आएंगे, अभी बोलिए आपसे। तुम लोग डुप्लीकेसी क्यों करते हो? अरे फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी बनाओ था? चाचा चाचा तो चाचा बाबा, चाचा बाबा। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कल पकड़। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का एक वीडियो जिसमें बिहारी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स को फाड़ने की बात हो रही है। 25 सितंबर को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बिहार में गुस्सा दिखा, तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार प्रशासन ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर शिकायत की। मारपीट करने वाले पकड़े भी गए, लेकिन एक सवाल जो अभी खड़ा है, क्या यह मामला सिर्फ इतने में खत्म हो जाता है? क्या यह मामला उतना छोटा है जितना कुछ लोगों को लगता है? बिहारी छात्रों के साथ हुई यह बदतमीजी देखने में जरूर छोटी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे की मंशा और संदेश क्या है, इसे समझने की जरूरत है। आखिर मारपीट करने वाले लोग कौन हैं? इनके पीछे की ताकत क्या है? क्या है इनकी विचारधारा जिसको मजबूत करने के लिए इस तरह की कृति की गई? क्या बंगाल में आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? समझते हैं सब कुछ बारी बारी से। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। मामला है बंगाल के सिलीगुड़ी का। मंगलवार को पटना के अंकित यादव, जिनके साथ यह मारपीट हुई, और उनके साथ ही बिहार के कई स्टूडेंट्स SSC GD यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी की परीक्षा देने पहुंचे थे। बुधवार के दिन ये छात्र एक कमरे में सो रहे थे। उसी वक्त कुछ लोग खुफिया विभाग के अधिकारी बनकर उनके कमरे में घुस गए। छात्रों से सवाल किया गया कि वे लोग परीक्षा देने बिहार से बंगाल क्यों आए हैं। उसके बाद वे डॉक्यूमेंट मांगने लगे। मना करने पर वे मारपीट करने लगे और जेल भेजने की धमकी देने लगे। कहने लगे बंगाल के डोमिसाइल नहीं हो तो क्यों अप्लाई किया। मारपीट कर रहे ये लोग खुद को IB व पुलिस का अधिकारी बताते रहे। कान पकड़कर अभ्यर्थियों से उठक बैठक भी कराया गया और उनके डॉक्यूमेंट्स फाड़ने की कोशिश की गई। माफी मांगने को कहा गया। छात्रों द्वारा माफी मांगने के बाद उन्हें छोड़ा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जाहिर है बिहार में हड़कंप मच गया। डॉक्यूमेंट कर। दारा 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 सब कुछ फेंकेगा, रुको इसको, निकालो इसे, हाँ? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे भालो करे बोल, अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। चलिए भैया, दारा 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 डॉक्यूमेंट निकाल। थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। मोबाइल का डॉक्यूमेंट निकाल, कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकाल। कौन है ये लोग जो अपने ही देश के छात्रों के साथ घुसपैठियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या बंगाल का कानून यही संभाल रहे हैं? बिहारियों या हिंदी भाषियों के साथ आखिर ऐसा व्यवहार अपने ही देश में क्यों हो रहा है? इस तरह के तमाम सवालों से सोशल मीडिया पट गया। LJPR प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने X पर लिखा कि बिहारी छात्रों से बर्बरतापूर्ण मारपीट की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वहां की मुख्यमंत्री ने फिर एक बार बिहारियों का अपमान किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी गुनाह है? भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी में लिखा, ये हमनी के संविधान के मूल अधिकार के हनन और देश के एकता और अखंडता पर भी प्रहार है। इतना का दिक्कत बा भाई हमनी बिहारी से। सत्ता पक्ष विपक्ष से लेकर बिहार के तमाम लोगों ने इस घटना पर गुस्सा जाहिर की। सीएम नीतीश के निर्देश पर राज्य के चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा और DGP आलोक राज ने गुरुवार यानी अगले ही दिन पश्चिम बंगाल के समकक्ष अफसरों से बात की। बिहार पुलिस ने वायरल हो रहे वीडियो पर संज्ञान लेते हुए उसे X हैंडल पर पोस्ट भी किया। इसके बाद सिलीगुड़ी पुलिस हरकत में आई और वीडियो में चेहरा पहचान कर रजत भट्टाचार्य नामक एक कट्टरपंथी को गिरफ्तार किया। उसके साथ गिरधारी रॉय नामक व्यक्ति को भी पकड़ा गया। दोनों ही सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। पुलिस कमिश्नर C सुधाकर ने बताया कि पूछताछ में रजत ने कहा कि बिहार उत्तर प्रदेश के लोग फर्जी डिग्री लेकर आते हैं और बंगाल के युवकों की नौकरियां छीन लेते हैं। वह उन छात्रों के फर्जी प्रमाण पत्र की जांच करने गया था, लेकिन जब उससे यह पूछा गया कि फर्जीवाड़े की सूचना मिली तो पुलिस को क्यों नहीं बताया, तो उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आश्चर्य की बात यह है कि जांच करने की बात कर रहे ये गुंडे कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी नहीं, बल्कि एक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। संगठन का नाम है बांग्ला पक्खो
यानी कि बंगाल पक्ष। इस संगठन के नाम आने से ही यह समझ आता है कि यह घटना कोई आम घटना नहीं है। इसे समझने के लिए जानना पड़ेगा संगठन बांग्ला पक्खो के बारे में। बांग्ला पक्खो नामक यह संगठन बंगाल में पिछले दिनों हिंदी और अंग्रेजी में लिखे साइन बोर्ड पर कालिख पोतने और विवादित बयानों के बाद चर्चे में आया था। पिछले वर्ष भी संगठन के सदस्यों ने गैर बंगालियों, खासतौर पर हिंदी भाषियों के खिलाफ पोस्टरबाजी की थी और बंगाल बंगालियों का है, इस तरह की चीजें लिखी थी। समाचार वेबसाइट टेलीग्राफ में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 में अपनी स्थापना के बाद से संगठन ने कई मुद्दे उठाए हैं। इस संगठन ने मांग की है कि बैंक बंगाली में फॉर्म जारी करें और एटीएम मशीनों, मील के पत्थरों यानी सड़कों पर दूरी बताने वाले जो पत्थर लगे होते हैं, सड़क के दिशा निर्देश, राजमार्ग के संकेतों और मेट्रो कार्ड पर बंगाली भाषा का विकल्प पेश किया जाए। इनमें से कई सारी मांग पूरी भी हो चुकी है, लेकिन हिंदी के प्रभाव के खिलाफ इनका आंदोलन जारी है। बैंक से लेकर तमाम जगहों पर बांग्ला भाषा के उपयोग किए जाने की लड़ाई में लगा है यह संगठन। बांग्ला पक्खो का सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो यहाँ भी ये सिर्फ बांग्ला भाषा का ही प्रयोग करते दिख रहे हैं। अंग्रेजी या हिंदी का नामो निशान इनके ट्वीट में नहीं दिखेगा। अब ये ट्वीट देखिए। हिंदी में इस ट्वीट का अनुवाद है, बैरकपुर ने कहा है कि बैरकपुर के मालिक बंगाली हैं, बाहरी नहीं। बैरकपुर में बंगाल पाकर भव्य जुलूस के कुछ क्षण यूपी बिहार वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी तमाम ट्वीट और एक्टिविटीज हैं बांग्ला पक्खो नाम के इस संगठन के, जो बताते हैं कि बांग्ला भाषा और बंगाली अस्मिता की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। अपनी भाषा और संस्कृति को मजबूत करना, उसका प्रचार करना गलत भी नहीं है, लेकिन इस शर्त पर कि दूसरों को इसके लिए परेशान ना किया जाए। एक ही देश के दूसरे भाषाओं या दूसरे प्रांत के लोगों को अपमानित ना करने की शर्त पर। लेकिन इसकी लड़ाई में हिंदी, यूपी और बिहार का विरोध दिखता है। वायरल वीडियो में मारपीट कर रहे लोगों और संगठन के क्रियाकलापों से यही दिखता है। इस पूरी घटना पर संगठन महासचिव गर्ग चटर्जी ने दावा किया कि दोनों युवकों के पास फर्जी आवास प्रमाण पत्र थे। उन्होंने एक वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि राज्य के बाहर के युवाओं को पश्चिम बंगाल का फर्जी आवास प्रमाण पत्र जारी करने का रैकेट पिछले 3 साल से चल रहा है। फलस्वरूप स्थानीय लोग बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय बलों में नौकरियों के वास्ते आवेदन करने से वंचित रह जाते हैं। रजत भट्टाचार्य एंड गिरिधारी राय belong to Bangla Pokko organization. These two patriots, sons of Mother India, have protected our CRPF, CISF, BSF from criminals who have faked domicile documents to enter into, who are trying to enter into this force illegally, and hence they have stood for, Rajat Bhattacharya and Giridhari Rai have stood for sovereignty of, to protect sovereignty of India and to protect internal security of India and broader security of India. ये इनका पक्ष है, लेकिन रिपोर्ट्स बताते हैं कि संगठन द्वारा पश्चिम बंगाल में हिंदी में लिखे साइन बोर्ड को मिटाने का अभियान भी चलाया जा चुका है। आगे इनका क्या रुख होता है यह भी देखना होगा। इनके आरोपों के मुताबिक यदि छात्रों के पास फर्जी कागजात थे तो भी किसी भी गुंडे का यह काम नहीं है कि उनके कमरे में घुसकर मारपीट करें, खुद को पुलिस बताए। फिर प्रदेश में कानून किस लिए है यह भी सोचना होगा। भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर बिहारियों के साथ यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी महाराष्ट्र तो कभी तमिलनाडु में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। एक मामला पंजाब से भी आया था जिसमें यह पता चला कि वहां के कई गांवों में बिहार के कामगारों को रातों रात इलाका छोड़कर जाने को कहा गया। ऐसे तमाम रिपोर्ट्स आए दिन आते रहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीतिक हलचल देखने को मिला, लेकिन ठोस समाधान नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।